आज की कहानी है गणेश जी की। एक गांव में एक कुएं के पास एक पेड़ के नीचे गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी। लोग बाग गांव के आते थे, सब पूजन करते थे, उनको भोग लगाते थे, लड्डू बाटी गुड़ इन सब का भोग लगाते थे और सभी जानवर कुत्ते बिल्ली सब उन पर चाटते थे। तो एक बार गांव में से दो महिला गांव में आई कुएं पे कपड़े धोने के लिए। तो उनने देखा कि लोग बाग ऐसी पूजन कर रहे हैं जिसमें भगवान के ऊपर घी गुड़ लड्डू का भोग लगाते हैं, कुत्ते बिल्ली आकर उनको चाट जाते हैं। तो उनने सोचा क्यों ना अपन भी आज मंदिर के पास बाटी वगैरह बना के भगवान को भोग लगाएं। तो उन्होंने गांव से अपने घर से पूजन का सामान बुलवाया, बाटी बनाई और जो गणेश जी के ऊपर घी गुड़ लड्डू वगैरह था तो सब गणेश जी के ऊपर सब मिला के पहुँच के उनने लड्डू के लिए गणेश जी की थोंद पर ही कूट लिया और उससे लड्डू बनाकर भोग लगाकर गणेश जी को भोग लगाकर वह घर को चली गईं। जब वह घर को चली गईं तो गणेश जी को बड़ी गुस्सा आई। गणेश जी ने सोचा कि अरे ये कैसे भक्त आए कि इनने मेरी ही थोंद पर खाने का सामान कूट के और मुझे ही भोग लगा के चली गई। तो गणेश जी को गुस्सा आई और गणेश जी ने उठा के अपनी नाक पे इस तरीके से उंगली रख ली। अब पूरे गांव में गदर हो गई कि बाहर वाले पेड़ के नीचे वाले गणेश जी ने नाक पे उंगली रख ली। ये पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि गणेश जी ने नाक पे उंगली क्यों रख ली। तो लोग बागों ने यज्ञ करवाए, पूजन करवाए, भजन करवाए, सब करवाए, पर गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। जब नाक से उंगली नहीं हटाई तो कई साधु संत ने, गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत करी। फिर एक उनने दौड़ पिटवा दी। दौड़ पिटवाई कि जो कोई भी गणेश जी के नाक से उंगली हटवा देगा उसको हम मुंह मांगी चीज देंगे। तो वो जिनने गणेश जी की थोंद में कूट के जो भोग बनाया था तो वो उनकी बहू उनसे बोलने लगी, मम्मी के जे काय की डोर पिट रही है। तो उसकी माता जी बोलने लगी कि तुझे नहीं पता कि वो बाहर वाले गणेश जी जहाँ अपन पूजन करके आए थे उनने नाक पे उंगली रख ली और वो हटा नहीं रहे। पूरे गांव में यज्ञ भजन सब चीज़ हो गए। तो बहू बोलने लगी, माता जी आप मुझे लेके चलो, मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दूंगी। तो माता जी उनकी कहने लगी, जब पूरे इतने बड़े साधु संत महात्मा यज्ञ पूजन जब सब उंगली नहीं हटवा पाए तो तू कैसे उंगली हटाएगी। तो वो कहने लगी, माता जी आप मुझे लेकर तो चलो, एक बार मैं हटवा दूंगी। तो माता जी कही चलो। तो वो बहू ने अपने पल्लू में मुंगरी कपड़ा कूटने वाली मुंगरी को रख के और चली गई। फिर गणेश जी के पास जाके बोली कि अबे तो तुम्हारी थोंड टोकी थी, अगर तुमने नाक पे से उंगली नहीं हटाई तो तुम्हारा नकटा ऊंचा कर दूंगी। नकटा ऊंचा मतलब नाक माक सब तोड़ दूंगी। जब कुत्ता चाट रहे थे जब आप दिक्कत नहीं हुई, मैंने आपकी थोंद पे प्रसाद को कूट लिया तो आप बुरा लग गया। तो गणेश जी को हंसी आ गई और उनने नाक पे से उंगली हटा ली। गांव में भैया खूब खुशी हुई, सब ने बहुत लड्डू प्रसाद बंटवाए और बहू को इनाम वगैरह सब दिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव का भूखा होता है, ना कि आपके प्रसाद इन सब का। भाव है तो भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति भाव से करो, ना कि दिखावे की। किसने बोल दिया ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो। आजकल लोग वाग टोट के तमन्ना पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसलिए सभी भक्त भगवान की भक्ति भाव से करें, ना कि दिखावे की। जय श्री राम।